कहानी की शुरुआत होती है 517 ईसा पूर्व के ग्रेट ब्रिटेन से। उस समय इंसानों और अंडरवर्ल्ड के खूंखार राक्षसों के बीच एक बहुत ही भयानक और खूनी जंग छिड़ी हुई थी। उन राक्षसों की लीडर थी एक बेहद ताकतवर और क्रूर डायन विवियन निमू, जिसे लोग खौफ से रक्त रानी या ब्लड क्वीन भी कहते थे। इस डायन ने अपनी जादुई ताकतों से इंसानों के बीच एक दिल दहला देने वाला प्लेग फैला दिया था। लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। इंसानियत को खत्म होता देख महान राजा आर्थर और उनके जादूगर मर्लिन ने उसे रोकने की कसम खाई। एक भयंकर लड़ाई के बाद राजा आर्थर ने अपनी चमत्कारी तलवार एक्सकैलिबर से उस खूंखार डायन को हरा दिया, लेकिन निमू इतनी शक्तिशाली थी कि उसे पूरी तरह मारना मुमकिन नहीं था। इसलिए इंसानियत की सुरक्षा के लिए आर्थर ने डायन के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। हर एक टुकड़े को अलग अलग बक्सों में बंद किया गया और उस पर संतों के खून से एक ऐसी पवित्र मुहर लगा दी गई जिसे केवल भगवान को मानने वाला एक सच्चा और धार्मिक इंसान ही तोड़ सकता था। इसके बाद उन बक्सों को दुनिया के अलग अलग गुप्त कोनों में हमेशा के लिए दफना दिया गया। अब हमारी कहानी आती है आज के समय में। हम मिलते हैं अपने हीरो हेलबॉय से, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। वो अपने जिगरी दोस्त रुइस को ढूंढने के लिए दर दर भटक रहा है। रुइस को 3 हफ्ते पहले एक वैम्पायर के अड्डे की जांच करने भेजा गया था और तब से उसका कोई अता पता नहीं था। बहुत मशक्कत के बाद हेलबॉय रुइस को एक रेसलिंग रिंग में ढूंढ निकालता है। हेलबॉय उसे सही सलामत देखकर राहत की सांस लेता है और उसे घर चलने को कहता है। लेकिन रुइस अब वो नहीं रहा जो पहले था। वो हेलबॉय को उसी रिंग में मौत की लड़ाई के लिए ललकारता है। हेलबॉय ये चुनौती स्वीकार कर लेता है। रुइस बताता है कि वो इतने दिनों से हेलबॉय को मारने की ही ट्रेनिंग ले रहा था। हेलबॉय पहले तो उसके वार आसानी से रोक लेता है, लेकिन तभी रुइस उसे पकड़कर उसके सिर पर जोर से घुटना मारता है। हेलबॉय दर्द से कराह उठता है। जब हेलबॉय खुद को बचाने के लिए अपने दोस्त का हाथ पकड़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। रुइस के हाथों में खौफनाक पंजे उगाए थे। हेलबॉय कांपती आवाज में पूछता है कि तुम्हारे हाथों को ये क्या हो गया है। जवाब में रुइस अपने नुकीले और खूंखार दांत दिखाता है। हेलबॉय समझ जाता है कि अब उसके पास अपने ही दोस्त से लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो किसी तरह रुइस का मुखौटा खींचता है और उसके सामने उसका जिगरी दोस्त एक विशाल और अजय चमगादड़ जैसे खूंखार वैम्पायर में बदल जाता है। वो राक्षस हेलबॉय को जान से मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है। हेलबॉय खुद को बचाने के लिए उसे जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे रुइस छिटककर रिंग के एक नुकीले खंभे पर जा गिरता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अपने ही हाथों अपने सबसे अच्छे दोस्त की मौत देखकर हेलबॉय अंदर तक टूट जाता है। इस गहरे सदमे और दुख को भुलाने के लिए वो खुद को शराब के नशे में डुबो देता है। उसके पिता को जब यह पता चलता है तो वो उसे वापस लाने के लिए अपनी टीम भेजते हैं। हेलबॉय भारी मन से उनके साथ कोलोराडो में बीपीआरडी एजेंसी के मुख्यालय जाता है। वहां उसकी मुलाकात अपने पिता से होती है। उसके पिता बड़े ही प्यार से उसके माथे के सींगों को काटने में उसकी मदद करते हैं और कहते हैं कि वो रुइस की मौत का दर्द समझते हैं, लेकिन इस एजेंसी के लिए काम करने की यही सबसे बड़ी कीमत है। फिर वो बताते हैं कि उन्होंने हेलबॉय को वापस क्यों बुलाया है। इंग्लैंड की एक बेहद पुरानी और रहस्यमयी गुप्त सोसाइटी ओसिरिस क्लब को हेलबॉय की सख्त जरूरत है, क्योंकि वहां 3 विशाल राक्षसों ने तबाही मचा रखी है। इधर एक बहुत ही रहस्यमय और खुरदरी आवाज गूंजती है जो कहती है कि उसने हेलबॉय की वजह से बहुत दर्द झेला है और अब वो सिर्फ और सिर्फ हेलबॉय की जान लेने के लिए जिंदा है। तभी बिना चेहरे वाली एक रहस्यमयी महिला की आवाज आती है जो कहती है कि वो उस राक्षस का दर्द समझती है। वो सुझाव देती है कि अगर वे विवियन निमू उस खौफनाक डायन के टुकड़ों को ढूंढकर उसे वापस जिंदा कर दें तो वो डायन हेलबॉय को खत्म करने में उनकी मदद करेगी। हेलबॉय अपना दुख भूलकर ओसिरिस क्लब पहुंचता है। वहां के सदस्य उसे बताते हैं कि वे आम राक्षसों से तो निपट लेते हैं, लेकिन ये 3 विशाल राक्षस पूरे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। तभी वहां एलिजाबेथ नाम की एक महिला आती है जो भविष्य देख सकती है। वो हेलबॉय को देखकर सहम जाती है और कहती है कि एक दिन हेलबॉय ही इस दुनिया को तबाह कर देगा। वो एक गहरा राज खोलते हुए बताती है कि दूसरे विश्व युद्ध के अंत में जब जर्मन हार रहे थे तो उन्होंने एक काला जादूगर बुलाकर हेलबॉय को नर्क से धरती पर बुलाया था। लेकिन एलिजाबेथ और हेलबॉय के पिता वहां पहुंच गए। हेलबॉय के पिता ने उस नन्हे दानव को मारने के बजाय अपने बेटे की तरह पाला और उसे एक रक्षक बना दिया। दूसरी तरफ वो रहस्यमयी आवाज वाला इंसान एक चर्च में घुसता है जहां चुड़ैल का एक हिस्सा रखा हुआ था। वो एक भिक्षु को जान से मारने की धमकी देकर उससे वो पवित्र मंत्र पढ़वा लेता है, जिससे मुहर टूट जाती है। वो खूंखार इंसान बक्सा खोलकर उस खौफनाक डायन का स्वागत करता है। इधर हेलबॉय उन विशाल राक्षसों का खात्मा करने के लिए शिकारियों की एक टीम के साथ निकलता है। ये सब घोड़ों पर सवार थे और उनके हाथों में बिजली वाले खास भाले थे। वे एक नदी के पास पहुंचते हैं, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा धोखा होता है। वो शिकारी अचानक हेलबॉय पर ही हमला कर देते हैं।
एक शिकारी का भाला सीधे हेलबॉय की छाती में धंस जाता है। हेलबॉय दर्द से चीख पड़ता है। शिकारी उस पर कई इलेक्ट्रिक भाले घोंप देते हैं, जिससे हेलबॉय तड़पने लगता है। उनका नेता कहता है कि वे हेलबॉय को मारकर दुनिया को सर्वनाश से बचा रहे हैं, क्योंकि एलिजाबेथ ने यही भविष्यवाणी की थी। लेकिन तभी मौत का एक खौफनाक मंजर सामने आता है। एक विशालकाय राक्षस अचानक वहां आता है और उस नेता का सिर धड़ से अलग कर देता है। हेलबॉय किसी तरह खुद को संभालता है और देखता है कि 3 बेहद खूंखार और विशाल राक्षस पूरी शिकार पार्टी को गाजर मूली की तरह चबा रहे हैं। एक राक्षस अपनी भारी तलवार लेकर हेलबॉय पर टूट पड़ता है। हेलबॉय तेजी से पलटता है और अपनी बंदूक से गोली चलाता है, जिससे एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा उस राक्षस की आंख में घुस जाता है। दूसरा राक्षस फुर्ती से हमला करता है, लेकिन हेलबॉय उसकी आंख निकालकर उसे एक विशाल पेड़ के तने में धकेल देता है, जिससे उसकी खोपड़ी फट जाती है। आखिरी राक्षस जब उस पर झपटता है तो हेलबॉय अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी बांह काट देता है और उसके सिर पर एक जोरदार वार करके उसे मौत के घाट उतार देता है। तीनों राक्षसों को धूल चटाने के बाद हेलबॉय खुद भी बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जब हेलबॉय की आंख खुलती है तो वो खुद को एक बहुत ही आरामदायक और सुरक्षित कमरे में पाता है। किसी ने उसके गहरे घावों पर पट्टी बांध दी थी। सामने एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम एलिस है। एलिस मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात कर सकती है। हेलबॉय को याद आता है कि उसने एलिस को तब बचाया था जब वो एक छोटी सी बच्ची थी। तभी हेलबॉय के पास उसके पिता का एक बहुत ही घबराहट भरा मैसेज आता है। वो बताते हैं कि ओसिरिस क्लब पर हमला हो गया है और कोई रक्त रानी निमू के शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा कर रहा है। इस विनाश को रोकने के लिए हेलबॉय को तुरंत निकलना होगा। हेलबॉय ये साफ कह देता है कि वो इस मिशन पर तभी जाएगा जब एलिस उसके साथ होगी, क्योंकि अब वो सिर्फ उसी पर भरोसा करता है। वे दोनों कमांडर M11 के साथ निकल पड़ते हैं, जो कि हेलबॉय के पिता के बहुत ही भरोसेमंद दोस्त हैं। रास्ते में एलिस को मुर्दों की चीखें सुनाई देती हैं। वे एक जगह पहुंचते हैं जहां एलिजाबेथ और कई लोग बेदर्दी से मारे गए थे। एलिस एलिजाबेथ की आत्मा को बुलाती है। आत्मा बहुत ही डरी हुई आवाज में बताती है कि डायन निमू वापस आ रही है, और जब वो पूरी तरह जुड़ जाएगी तभी हेलबॉय की असली और खौफनाक किस्मत दुनिया के सामने आएगी। तभी वहां वो मानवीय खलनायक आ जाता है और उसके साथ डायन निमू भी प्रकट होती है। निमू कोई हमला करने के बजाय हेलबॉय से बहुत ही मीठी और दर्द भरी आवाज में बात करती है। वो कहती है कि वो समझ सकती है कि दुनिया से तिरस्कार सहना और एक राक्षस कहलाना कितना दर्दनाक होता है। वो हेलबॉय को लालच देती है कि वे दोनों मिलकर एक नई दुनिया बना सकते हैं जहां उन्हें छुपकर नहीं जीना पड़ेगा। हेलबॉय उसके इन शब्दों में उलझ जाता है और एक पल के लिए शांत हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर खलनायक वहां से भाग निकलता है। कमांडर M11 इस बात से बुरी तरह भड़क जाता है। उसे समझ नहीं आता कि हेलबॉय उस खूंखार डायन के सामने कमजोर क्यों पड़ गया। गुस्से में आकर M11 खुद को एक रहस्यमयी इंजेक्शन लगा लेता है। हेलबॉय तब उन्हें उस सुअर वाले राक्षस का असली सच बताता है। वो ग्रुगाच नाम का एक खौफनाक राक्षस है जो इंसानों के बच्चों को चुराकर उनकी जगह किसी और को छोड़ देता है। एलिस के साथ बचपन में ऐसा ही हुआ था। हेलबॉय ने उस ग्रुगाच को गर्म लोहे से बुरी तरह जला दिया था और एलिस को बचाया था। ग्रुगाच उसी दर्द और बेइज्जती का बदला लेने के लिए डायन को वापस लाया है। डायन निमू के टुकड़ों को सिल दिया जाता है और वो पूरी तरह तैयार हो जाती है। इधर हेलबॉय वापस मुख्यालय आता है। वो अपने पिता से तीखी बहस करता है। हेलबॉय का दिल इस बात से छलनी है कि इंसान हमेशा राक्षसों को सिर्फ मारना ही क्यों चाहते हैं। वो कहता है कि कोई तो ऐसा रास्ता होगा जहां राक्षसों और इंसानों को लड़ना ना पड़े, लेकिन उसके पिता इस बात को सिरे से नकार देते हैं। इसी बीच कमांडर M11 हेलबॉय को मारने के लिए पोप द्वारा पवित्र किया गया एक खास हथियार ले आता है, ताकि अगर हेलबॉय बागी हो जाए तो उसे मारा जा सके। अपने पिता की इन बातों से हेलबॉय का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में वहां से निकल जाता है। रास्ते में अचानक वो खुद को एक जादुई और खौफनाक जगह पर पाता है जहां एक घर पैरों पर चल रहा था। वहां उसकी मुलाकात बाबा यगा नाम की एक बहुत ही पुरानी और खतरनाक डायन से होती है। हेलबॉय बाबा यगा से सौदा करता है ताकि उसे पता चल सके कि निमू कहाँ है। बाबा यगा बताती है कि निमू पेंडले हिल नाम की जगह पर गई है और अपनी पूरी ताकत वापस पाने के लिए उसे आधी रात से पहले वहां पहुंचना होगा। हेलबॉय, एलिस और M11 तुरंत पेंडले हिल के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1500 सालों के बाद रक्त रानी निमू अपनी पूरी खौफनाक ताकत के साथ वापस आ चुकी थी और अंधेरे के अनगिनत प्राणी उसके स्वागत के लिए वहां इकट्ठा हो गए थे। निमू चाहती है कि हेलबॉय के अंदर सो रहा नर्क का दानव जाग जाए। एलिस निमू को रोकने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना उस पर हमला कर देती है, लेकिन निमू पलक झपकते ही एलिस पर एक जानलेवा जादू कर देती है।
एलिस तड़पते हुए जमीन पर गिर जाती है और उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। निमू मुस्कुराते हुए हेलबॉय से कहती है कि अगर उसे इस लड़की की जान बचानी है तो उसे महान जादूगर मर्लिन की गुफा में जाना होगा। हेलबॉय एलिस को बाहों में उठाकर पागलों की तरह मर्लिन की गुफा में पहुंचता है। मर्लिन, जो अब एक सूख चुकी मम्मी जैसा दिख रहा था, अपनी आखिरी जादुई ताकत से एलिस की जान बचा लेता है, लेकिन इसके बदले वो हेलबॉय से कसम लेता है कि वो निमू का सर्वनाश कर देगा। हेलबॉय बिना सोचे कसम खा लेता है। तब मर्लिन एक ऐसा सच बताता है जो हेलबॉय के पैरों तले जमीन खिसका देता है। मर्लिन बताता है कि हेलबॉय कोई आम राक्षस नहीं है, बल्कि वो खुद महान राजा आर्थर का खून है। आर्थर के वंश की एक महिला ने एक राक्षस से शादी की थी और हेलबॉय उन्हीं का बेटा है। ये जानकर हेलबॉय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि अब उसके पास इंसानों की रक्षा करने का एक पुख्ता कारण है। मर्लिन राजा आर्थर की चमत्कारी तलवार एक्सकैलिबर हेलबॉय के सामने पेश करता है, लेकिन जैसे ही हेलबॉय उसे छूने की कोशिश करता है, उसे एक खौफनाक सपना आता है जिसमें वो खुद उसी तलवार से दुनिया को राख कर रहा है। वह बुरी तरह डर जाता है और तलवार उठाने से इनकार कर देता है। उधर निमू लंदन पहुंच चुकी थी और उसने अपनी खौफनाक ताकत से शहर में तबाही का वो मंजर शुरू कर दिया था जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने अपना जानलेवा प्लेग हवा में छोड़ दिया। देखते ही देखते 1 लाख से ज्यादा लोग इस भयानक बीमारी का शिकार होकर तड़प तड़प कर मरने लगे। सरकार ने आपातकाल लगा दिया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। निमू ने सबसे पहले बीपीआरडी मुख्यालय पर धावा बोला और उसे पूरी तरह तहस नहस कर दिया। जब हेलबॉय को ये खबर मिलती है तो उसके दिल की धड़कनें रुक सी जाती हैं। उसे अपने पिता की फिक्र सताने लगती है और वो पागलों की तरह वापस दौड़ता है। वहां चारों तरफ लाशें ही लाशें थीं। एलिस उसे दिलासा देती है कि उसके पिता जिंदा हैं। हेलबॉय उन्हें ढूंढते हुए एक तहखाने में पहुंचता है, लेकिन वहां डायन नहीं बल्कि उसका पुराना दुश्मन ग्रुगाच सुअर वाला राक्षस उसका इंतजार कर रहा था। दोनों के बीच एक दिल दहला देने वाली और खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार ग्रुगाच बहुत ताकतवर था और वो हेलबॉय को पूरी तरह कुचलने वाला होता है। तभी वहां कमांडर M11 पहुंच जाता है। अपने अंदर मौजूद एक खास केमिकल के कारण M11 एक विशाल और खूंखार जैगुआर यानी बहुत बड़ी जंगली बिल्ली के रूप में बदल जाता है। वो ग्रुगाच पर टूट पड़ता है, लेकिन सुअर के पास बेतहाशा ताकत थी। तभी अचानक वहां डायन निमू आ जाती है। ग्रुगाच उससे अपना इनाम मांगता है, लेकिन निमू बहुत ही बेदर्दी से उस सुअर को वहीं मार डालती है, क्योंकि अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। हेलबॉय बुरी तरह लहूलुहान था। निमू उसे एक बार फिर अपने साथ आने का लालच देती है। जब हेलबॉय उसे ठुकरा देता है तो निमू गुस्से में आग बबूला हो जाती है और हेलबॉय को इतनी जोर से जमीन पर पटकती है कि जमीन फट जाती है और हेलबॉय सीधे राजा आर्थर की गुप्त कब्र में जा गिरता है, जहां एक्सकैलिबर तलवार पत्थर में गड़ी हुई थी। निमू उसे बार बार उकसाती है कि वो तलवार उठा ले। जब हेलबॉय नहीं मानता तो निमू उसके सबसे बड़े डर को सच कर देती है। वो हेलबॉय के पिता को वहां लाती है और हेलबॉय को पूरी तरह तोड़ने के लिए उसके पिता को उसके ही सामने बेरहमी से मार डालती है। अपने पिता को तड़पते हुए मरता देख हेलबॉय की आंखों में खून उतर आता है। दर्द और बेतहाशा गुस्से से चीखते हुए वो पत्थर से एक्सकैलिबर तलवार खींच लेता है। तलवार बाहर आते ही आग की लपटों से घिर जाती है। हेलबॉय के माथे से बड़े बड़े और खौफनाक सींग निकल आते हैं और उसके सिर पर नर्क की आग का ताज सज जाता है। वह पूरी तरह से सर्वनाश के दानव में बदल चुका था। धरती फटने लगती है, नर्क के दरवाजे खुल जाते हैं और वहां से भयानक राक्षस निकलकर इंसानों को चीरने फाड़ने लगते हैं। लंदन की सड़कें खून से लाल हो जाती हैं। निमू खुशी से पागल हो जाती है और हेलबॉय के सामने घुटने टेककर उसे अपना राजा मान लेती है। कमांडर M11 जो दूर से ये सब देख रहा था, वो हेलबॉय को मारने के लिए अपनी बंदूक तान लेता है। ऐसा लगता है कि दुनिया का अंत अब तय है, लेकिन तभी एलिस हेलबॉय के पिता की मृत देह के पास पहुंचती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उनकी आत्मा को बुलाती है। पिता की आत्मा हेलबॉय के सामने आती है और कहती है कि मेरी जान से भी प्यारे बेटे, तुम एक खुखार राक्षस नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारी किस्मत कोई डायन नहीं बल्कि तुम खुद लिखोगे। पिता के इन प्यार भरे शब्दों को सुनकर हेलबॉय के अंदर का अंधकार छंटने लगता है। वो पूरी ताकत और नफरत से चीखता है और अपनी जलती हुई तलवार से डायन निमू का सिर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद वो तलवार को जमीन में गाड़ देता है। वो अपने ही नंगे हाथों से अपने सींगों को दर्दनाक तरीके से तोड़कर फेंक देता है। उसके ऐसा करते ही जादू टूट जाता है और धरती पर आए सारे राक्षस वापस नर्क में खिंचने लगते हैं। M11 निमू के कटे हुए सिर को भी नर्क के उसी खौलते हुए दरवाजे में फेंक देता है और नर्क का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। हेलबॉय अपने पिता की आत्मा के पास फूट फूट कर रोने लगता है
उसके पिता कहते हैं कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है कि उन्होंने हेलबॉय को जिंदा रखा, क्योंकि उन्हें हमेशा से पता था कि उनका बेटा ही एक दिन पूरी इंसानियत का रक्षक बनेगा। वो कहते हैं कि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और फिर उनकी आत्मा हमेशा के लिए शांत हो जाती है। 6 महीने बाद का सीन आता है। साइबेरिया की जमा देने वाली बर्फ के बीच हेलबॉय एलिस और कमांडर M11 एक साथ मिलकर दुश्मनों का सफाया कर रहे हैं। वे तीनों अब एक बहुत ही शानदार और खतरनाक टीम बन चुके हैं। तभी एलिस को वहां एक रहस्यमयी कैप्सूल मिलता है, जिसके अंदर कोई जलपरी जैसा प्राणी होता है, जो आगे चलकर उनकी इस एजेंसी के लिए एक बहुत बड़ा राज खोलने वाला है। तो दोस्तों, ये थी इस रोंगटे खड़े कर देने वाली और इमोशन से भरी फिल्म हेलबॉय की पूरी कहानी। आपको हेलबॉय का ये खौफनाक लेकिन दिल को छू लेने वाला सफर कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धमाकेदार मूवी रिकैप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।